नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, शक्तिशाली देश के लिए मजबूत सरकार जरूरी है। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा। छत्तीसगढ़ के सक्ती में बोले पीएम मोदी, मुझे जनता के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा है। इसी भरोसे पर पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी ने रामनवमी समुदाय के लोगों से की मुलाकात। रामनामी समाज को लेकर बोले, रामनामी समाज अपनी भक्ति, भजन और श्री राम के लिए जन समर्पण के लिए जाना जाता है। रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले बता दिया था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। पीएम नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा, भोपाल में करेंगे रोड शो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, भगवामय होगा माहौल। पीएम का आना सौभाग्य की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अकोला में की जनसभा। बोले, कांग्रेस वाले देश को दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़ गए थे। पीएम मोदी भारत को 5वें नंबर पर लेकर आए। रीवा में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, लाडली बहना योजना ने महिलाओं का किया है सशक्तिकरण। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा, सब घोटालेबाज इकट्ठे आ गए, हम तुम्हें बचाएं, तुम हमें बचाओ, इस काम में लगे हैं। ये अपनी रैली करते हैं तो अपनी 2 मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी खाली रखते हैं। कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, वे आएंगे तो बैठेंगे। टीकमगढ़ में बोले जेपी नड्डा, देश को मजबूत सरकार की जरूरत। 10 साल पहले आप ही कहते थे कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ही कह रहे हैं कि देश बदल चुका है। विकसित भारत के लिए हमें स्थिर, मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बीजेपी पर जमकर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। कहा, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जनता के जीवन में संघर्ष बढ़ गया और भी ज्यादा बढ़ गया। झारखंड के खूंटी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बागपत से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरपाल के लिए किया चुनाव प्रचार। बागपत से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं अमरपाल। बिहार में गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय ने जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। 13 मई को उजियारपुर में होने हैं चुनाव। तेजस्वी ने पूर्णिया की जनता से की अपील। बोले, या तो इंडिया को चुनिए, बीमा भारती को वोट नहीं दे सकते तो फिर एनडीए को चुन लीजिए। तेजस्वी के बयान के बाद सभा में तेजस्वी के सामने ही पप्पू यादव जिंदाबाद के लगे नारे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए गए बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है। बीजेपी जानती है कि कोई मुकाबला नहीं है, हम राज्य की सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे। बोले, महागठबंधन तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, अब वो लोग हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। चुनाव प्रचार के दौरान बोली, आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है। कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन न करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई, लेकिन आज आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। चुनाव प्रचार में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, मुसलमानों के लिए हमने काम किया, लोग सिर्फ बोलते हैं। साथ ही कहा कि हमने अपने आपके मदरसों को मान्यता दी, सरकारी शिक्षकों के बराबर सैलरी की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के समर्थन में किया रोड शो। कोटा में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अपने संबोधन के दौरान बोले, 2014 के बाद पीएम मोदी ने देश को बदला। 2014 से पहले ना महिलाओं की कोई परवाह करता था, ना ही कोई गरीबों की।
केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर और पार्टी नेता सचिन पायलट ने स्कैन मी अभियान की शुरुआत। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केरल में किया जीत का दावा, बोले इस बार यूडीएफ पूरे 20 सीटों पर करेगी जीत हासिल। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कोई भी वादा पूरा नहीं किया। प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को सलाह देते नजर आए शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान। सीहोर के लाड़कुई में कार्यकर्ताओं को कहा कि चुनाव एक तरफा नहीं है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अब भी कायम। कार्यकर्ताओं से बोले ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। कांग्रेस पर जमकर बरसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ अमेठी में दोबारा से जीत रही है। स्मृति ईरानी इस बार पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़कर विजय हासिल करेंगी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर है, यहां बीजेपी की जीत होगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा बीजेपी डर गई है क्योंकि केंद्र में वो 200 पार नहीं कर पाएंगे और बंगाल में वो डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाएंगे। बंगाल में नो वोट टू भाजपा चल रहा है और टीएमसी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने राजस्थान के पाली में किया रोड शो। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा हम बीजेपी को लेकर पूरे देश में बहुत आश्वस्त हैं। 400 पार का संकल्प है और हम कड़ी मेहनत करके मोदी जी का ये संकल्प पूरा करेंगे। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनावी प्रचार में जुटी। वृंदावन में किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बीजेपी महिला मोर्चा के साथ मिलकर हुबली हत्याकांड के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। चुनावी प्रचार के लिए सीएम योगी का एक्शन प्लान। कल अमरोहा, बागपत और मेरठ का करेंगे दौरा। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे चुनावी माहौल। राष्ट्रीय राजधानी में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश। वीडियो धौलाकुआं का है। रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजभवन के पास पीएम की सुरक्षा के लिए किए गए जवान तैनात। सागर में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां शुरू। अधिकारी हर स्तर की व्यवस्थाओं का करेंगे जायजा। रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मीडिया सेंटर में की पत्रकार वार्ता। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा पीएम अब तक मध्य प्रदेश को 1.25 लाख करोड़ की सौगात दे चुके हैं। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी की लाइन सार्थक हो गई। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर के जनपद मैदान में की जनसभा। सीएम ने लोकसभा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। हनुमान जन्मोत्सव पर विष्णुदेव साय ने सपरिवार मुख्यमंत्री निवास में की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए की कामना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ताबड़तोड़ दौरा जारी। 20 गांवों में करेंगे जनसंपर्क। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के धार में सर्वे का 33वां दिन खत्म। एएसआई की 21 अधिकारियों ने विवादित इमारत में किया प्रवेश। आधुनिक उपकरणों से सर्वे के लिए किया जा रहा काम। छत्तीसगढ़ के चिकित्सक हेमचंद मांझी को दिया गया पद्मश्री पुरस्कार। 5 दशकों से ग्रामीणों को दे रहे स्वास्थ्य सेवा। पारंपरिक आयुष चिकित्सा क्षेत्र में दिया योगदान। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन का छत्तीसगढ़ दौरा। महासमुंद जिले में जनसभा को किया संबोधित। पत्रकारों से भी की चर्चा। हनुमान जयंती पर बजरंगबली की शरण में नेता। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री आवास में की पूजा। पन्ना में वीडी शर्मा ने लिया आशीर्वाद तो विदिशा में शिवराज सिंह ने भी किए दर्शन। बुरहानपुर में एआईएमआईएम स्टेट कोर कमेटी सदस्य सोहेल हाशमी ने की बड़ी घोषणा। पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लिया फैसला। 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का बेमेतरा दौरा। अमित शाह चुनावी आम सभा को करेंगे संबोधित। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। इंदौर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी मंगलवार को मुहूर्त के हिसाब से नामांकन दाखिल करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लालवानी ने तय मुहूर्त के अनुसार अपना नामांकन भी जमा किया। नामांकन दाखिल करने के बाद लालवानी ने मीडिया से की चर्चा।
उज्जैन में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में रही भीड़। श्री मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जयंती का उत्सव। ग्वालियर में देर रात निर्माणाधीन मकान की गिरी दीवार, मलबे में फंसा बुजुर्ग। मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने घायल को मलबे से निकाला बाहर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुना में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, सबसे प्रसिद्ध हनुमान टेकरी पर हुई मंगल आरती। कलेक्टर एसपी भी हुए आरती में शामिल, हजारों की संख्या में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। हनुमान जयंती के मौके पर विदिशा के दादाजी हनुमान मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई। विदिशा का ये मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर, हर साल दर्शन करने आते हैं लाखों लोग। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर में रही भक्तों की भीड़। धार में उर्स मेले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने ली बैठक, उचित व्यवस्था के दिए निर्देश। 24 अप्रैल से 3 मई तक होगा आयोजन। मंदसौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान कार से करोड़ों की नकदी और लाखों की ज्वेलरी बरामद। कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा में दलित समाज ने पहली बार निकाली बारात। बारात में दुल्हन घोड़ी पर बैठी आई नजर। दुल्हन को घोड़ी पर देख गांव के लोग हुए हैरान। दुल्हन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में आई नजर। वायुसेना के रिटायर्ड एयरमैन सार्जेंट धर्मेंद्र सिंह झाला ने नामांकन किया दाखिल। इंदौर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ने भरा नामांकन। जनसभा और लोगों को बेहतरी के लिए काम करने की कही बात। धार मध्य प्रदेश में बिना बैंड बाजे के निकाली गई बारात। मुस्लिम परिवार ने सादगी से शादी कर जनता को दिया संदेश। शादी में फिजूल खर्च और शोर शराबा बंद कर सादगी से शादी विवाह करने की जनता से की अपील। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने के लिए गांव वालों ने भेजी सहयोग राशि। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लोगों का जताया आभार। जगदलपुर में चुनावी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई। निर्वाचन अधिकारी ने दिए निलंबन के आदेश, ड्यूटी के दौरान नहीं थे मौजूद। सागर में घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। सिलेंडर फटने से घर के उड़े पड़खच्चे, हादसे में 1 घायल। मुरैना में पेंशन के लिए दर दर भटक रही बुजुर्ग महिला। पति की मौत के 68 साल बाद भी नहीं मिल पाई सरकारी पेंशन। पति वन विभाग में थे कर्मचारी। मंदसौर में हनुमान जयंती के मौके पर भव्य आरती का हुआ आयोजन। लाखों भक्तों समेत साधु संतों ने लिया भगवान बालाजी का आशीर्वाद। इस दौरान बालाजी महाराज का विशेष श्रृंगार में दिखा अनोखा रूप। देवास में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान अवैध रूप से शराब की सप्लाई करने वाले वाहन को पकड़ा। पुलिस ने शराब की पेटियां जब्त कर आरोपियों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे घाट पर फिर उफान पर नाला। शिप्रा नदी में मिल रहा नाले के गंदा पानी। प्रशासन ने नाले के पानी मिलने वाली बात से किया इनकार। पाइपलाइन की लीकेज बताई जा रही है वजह। उज्जैन में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। विस्तार न्यूज की खबर दिखाने के बाद जागा प्रशासन। पीएचई विभाग ने सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर इंचार्ज को जारी किया शो कॉज नोटिस। विस्तार न्यूज ने दिखाई थी शिप्रा नदी में गंदा पानी मिलने की खबर। अंबिकापुर में हनुमान जयंती की धूम। मंदिरों में रामायण पाठ और महाआरती का हुआ आयोजन। बालाजी के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। हनुमान जयंती के मौके पर जबलपुर में महाबली को चढ़ाया गया महाभोग। 1100 किलो का लड्डू बनाकर बजरंग बली को चढ़ाया गया। लड्डू को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। छत्तीसगढ़ के कोरिया में लूटपाट का मामला आया सामने। पालतू जानवरों को खरीदकर घर लौटते समय युवक से हुई लूट। युवक की भैंसों को लेकर फरार हुए आरोपी। पीड़ित मदद की गुहार के लिए दर दर भटक रहा। देवास में हनुमान जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का वितरण। सभी लोगों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। इंदौर में वाहन चोरों से लोग परेशान। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने शुरू की जांच। इंदौर में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 3 शार्प शूटर गिरफ्तार। अवैध हथियार भी किए गए बरामद। पांढुर्ना जिले में जाम सवारी मंदिर में लगा भक्तों का जमावड़ा। बजरंग बली के दर्शन कर भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। छतरपुर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। विधि विधान से हनुमान जी की हो रही पूजा अर्चना।
बालोद जिले में चमत्कारी हनुमान मंदिर में मनाई गई हनुमान जन्मोत्सव। भव्य कार्यक्रम के साथ विशाल भंडारा का किया गया आयोजन। लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। देवास के प्रसिद्ध खेड़ापति मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। हनुमान जयंती के मौके पर सुबह से ही महाबली के दर्शन के लिए आ रहे लोग। इस मौके पर खेड़ापति सरकार का किया गया आकर्षक श्रृंगार। खरगोन में नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक की हुई भिड़ंत। हादसे में 20 यात्री घायल, ड्राइवर समेत 3 लोगों की हालत गंभीर। दतिया में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 15 सदस्यीय टीम ने 3 जगह की छापेमारी। रामेश्वर इलेक्ट्रॉनिक, टीवी हाउस और अमित इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जीएसटी टीम ने की छापेमारी। छत्तीसगढ़ में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। अगले 2 दिनों तक रहेगी बारिश। लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए अजिंक्य रहाणे और डेरल मिचेल। अजिंक्य 1 रन तो मिचेल सिर्फ 11 रन बनाकर हुए आउट। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड ने खेली शानदार पारी। शुरुआती 2 झटके लगने के बाद अपनी पारी से चेन्नई को संभाला। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 टी20 मैच की सीरीज से बाहर हो सकते हैं शकीब अल हसन। 3 मई से 12 मई के बीच होनी है सीरीज। सुनील नरैन के लिए बंद हुए वेस्टइंडीज टीम के दरवाजे। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी वेस्टइंडीज के लिए वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे सुनील नरैन। ऋषभ पंत के वर्ल्ड कप में शामिल होने को लेकर आश्वस्त है दिल्ली के कोच रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली। टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं ऋषभ पंत। युजवेंद्र चहल ने बनाया रिकॉर्ड। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले बने पहले गेंदबाज। मुस्तफिजुर रहमान ने दिया बड़ा बयान। कहा देश के लिए खेलने से आसान है आईपीएल में खेलना। आईपीएल में खिलाड़ियों पर कम होता है प्रेशर। मिचेल मार्श के बिना ही बाकी के मैच खेलेगी दिल्ली कैपिटल्स। इंजरी के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं मिचेल मार्श। पंजाब किंग्स के प्रदर्शन से नाराज हैं बॉलिंग कोच चार्ल्स लेजवेल्डेट। कहा मिडिल ऑर्डर को उठानी होगी ज्यादा जिम्मेदारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।